संगम में अखाड़ों का आगमन। प्रयागराज में लगेगा साधु संतों का जमघट। भगवा रंग में चमकेगी संगम नगरी प्रयागराज। दोस्तों, संगम नगरी प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला यानी महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। ये एक ऐसा अवसर है जहां संगम तट पर आस्था का सबसे बड़ा जमघट लगता है। क्या साधु संत, क्या आम लोग, हर व्यक्ति आध्यात्म के रंग में रंगा हुआ नजर आता है। महाकुंभ से जुड़ी कई रोचक बातें हैं जो इसे सबसे अलग बनाती हैं, जिनमें से एक है यहाँ पहुँचने वाले अखाड़े। आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। इस बार कितने अखाड़े इस महाकुंभ में हिस्सा लेंगे, किस अखाड़े ने सबसे पहले छावनी में प्रवेश किया है, और ज्यादातर लोगों के जहन में आने वाला सवाल कि आखिर क्या होते हैं अखाड़े, कैसे इनका संचालन किया जाता है, ऐसे ही कई सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, यूपी के प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ में साधु संतों के अखाड़े एक बार फिर से श्रद्धालुओं के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र रहने वाले हैं। इन अखाड़ों का इतिहास सदियों पुराना बताया जाता है। मान्यता है कि अखाड़ों की परंपरा 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने शुरू की थी, जिसका मकसद धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र में निपुण साधुओं का संगठन बनाना था। वर्तमान में हर अखाड़े का अपना एक अध्यक्ष होता है, जिसे योग्यता के आधार पर चुना जाता है, और इन अखाड़ा प्रमुखों का कार्यकाल 3 से 6 वर्ष तक होता है। इन अखाड़ों का ठिकाना देश के कई तीर्थ स्थलों और शहरों में है। दोस्तों, जहाँ भी कुंभ या फिर अर्ध कुंभ लगता है, ये लोग वहाँ सनातन के प्रचार के लिए पहुँच जाते हैं। कुंभ नगरी प्रयागराज के घाट अब बसने लगे हैं। यहाँ साधु संतों की मंडली आकर पूजा पाठ करने लगी है। खास बात यह है कि कुंभ मेले की शान अखाड़े यहाँ पहुँचने लगे हैं। धीरे धीरे अखाड़े के छावनी प्रवेश भी शुरू हो गए हैं और इसी कड़ी में सबसे पहले जूना अखाड़े ने छावनी में प्रवेश कर लिया है और बचे हुए अखाड़े भी नया साल शुरू होते ही यहाँ पर पहुँचने लगेंगे। चलिए दोस्तों, आज आपको सारे के सारे अखाड़ों के बारे में विस्तार से बताते हैं। कुल कितने अखाड़े हैं और कौन कौन से अखाड़े किस भगवान को मानते हैं। दोस्तों, देश में इस वक्त 13 प्रमुख अखाड़े हैं। ये सभी अखाड़े शैव, वैष्णव और उदासीन पंथ के सन्यासियों के हैं। 13 में से 7 अखाड़े शैव संप्रदाय के हैं, वे शिव की भक्ति करते हैं। वैष्णव संप्रदाय के 13 में से 3 अखाड़े हैं जो विष्णु के भक्त हैं। उदासीन संप्रदाय के भी 3 अखाड़े हैं। ये लोग गुरु नानक की वाणी से प्रेरित हैं, जो धरती, अग्नि, जल, वायु और आकाश की उपासना करते हैं। चलिए सबसे पहले इन 13 के 13 अखाड़ों के नामों पर नजर डालते हैं, जो जनवरी में शुरू होने जा रहे महाकुंभ का हिस्सा बनेंगे। इनके नाम हैं जूना अखाड़ा, श्री पंचायती अखाड़ा, निरंजनी, महानिर्वाणी अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अटल अखाड़ा, पंचअग्नि अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, निर्मल अखाड़ा, बड़ा उदासीन अखाड़ा, नया उदासीन अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा। चलिए अब आपको उस अखाड़े के बारे में बताते हैं जो सबसे पहले छावनी में प्रवेश कर चुका है। तो दोस्तों, सबसे पहले छावनी में जूना अखाड़े ने प्रवेश किया है। 13 जनवरी को महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। इस कड़ी में प्रयागराज में लगने वाले विश्व के सबसे बड़े मेले कुंभ 2025 का आगाज जूना अखाड़े की पेशवाई के साथ हो गया है। जूना अखाड़े की पेशवाई पूरी शक्ति और वैभव के साथ निकली। मौजगिरी आश्रम से निकली पेशवाई में हजारों साधु संतों के साथ बड़ी संख्या में नागा साधु भी शामिल हुए। नागाओं ने पूरे रास्ते अपने युद्ध कौशल का जलवा भी दिखाया। पेशवाई में जूना अखाड़े के सभी महामंडलेश्वर रथ पर सवार होकर पेशवाई में चलते रहे। जूना अखाड़े को पहले भैरव अखाड़े के रूप में जाना जाता था। बाकी अखाड़े भी छावनी प्रवेश की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, हमने आपको उन सभी अखाड़ों के बारे में जानकारी दी जो इस बार महाकुंभ का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस बार कुंभ कई मायनों में खास होने जा रहा है। यहाँ इस बार न केवल सनातन परंपरा की गौरवमय झलक देखने को मिलेगी, बल्कि नए भारत का संकल्प भी महाकुंभ से गूंजने वाला है। कुंभ के जरिए हमारी सांस्कृतिक यात्रा भी बहुत पुरानी है। युगों युगों से महाकुंभ ने हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति को जीवंत बनाए रखा है। वक्त का पहिया फिर एक बार पूर्ण कुंभ पर ले आया है। अखाड़ों के आगमन से कुंभ नगरी दमकने लगी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये खास रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।